पूरे इंडिपेंडेंट जो हमारे पास शिकायतें आई उनको लिया है। लगभग 12 शिकायतें हमारे पास आई हैं और 12 में से 2 पेंडिंग हैं, कुछ कैंसिल हो गए, जैसे उनकी बात तय हो गई या फैसला हो गया, और 3 को हमने री इंक्वायरी के लिए बोला है। इसी प्रकार हमारे पास आज हमने फतेहाबाद जिले के भी कुछ 10 केसेस रखे हुए थे, जिनमें से 2 पेंडिंग छोड़े, बाकी हल हो गए। तो टोटल 22 केसेस में से 4 से 5 केसेस पेंडिंग हैं, जिनकी हमने री इंक्वायरी और दोबारा बात करने का टाइम रखा है। मुख्य रूप से आज मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज ऐसे कलंक करने वाले केसेस आए, रिश्तों को कलंकित करने वाले, जिसमें पत्नी अपने पति को अपनी समधन के साथ जोड़ रही है, बहू के साथ जोड़ रही है, पड़ोसी किसी को बहन कह के ब्लैकमेलिंग कर रहा है, संबंध बना रहा है। तो ये केसेस आज के तौर पे समाज को बहुत ही घृणित दृष्टि से देखने वाले हैं, नफरत की दृष्टि से देखे जाने वाले केस हैं। महिलाओं का हम सहयोग करने का प्रयास करते हैं, परंतु 2 केसेस ने आज मुझे दुख दिया जो खुद महिलाओं के रिश्ते को अपमानित कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये जानना होता है कि आप महिला आयोग हो तो आप पुरुष की शिकायत सुनते हो। आज हमने 2 केसेस इसी नाते पुरुषों के सुने हैं, जिनमें केवल इस बात को हमने वैल्यू किया और ध्यान रखा, क्योंकि उनमें जो पुरुष है वो अपनी बेटी के बचाव में बात करना चाहता है। एक में 16 वर्ष की बेटी है, एक में विवाहित बेटी है। इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हम पुरुष ना लेकर उसकी बेटी को कैसे हम सम्मान की दृष्टि से सुविधाएं दे सकते हैं या उसको उस जंजाल से बाहर निकाल सकते हैं। आपने हमें एक शिकायत पे बतानी है कि गांव में भी माहौल आजकल बिल्कुल बिल्कुल, आज से ज्यादा वर्ष पूर्व की बात नहीं है, पर ये एक प्रथा और एक बात बनी हुई थी कि जब लड़कियां शहर में पढ़ने चली जाती हैं या लड़के चले जाते हैं, उनकी वेशभूषा, पहनावा, खान पान बिगड़ जाता है, तो वहां की लड़कियां बिगड़ी हुई हैं। लेकिन आज हम हांसी जैसे एक छोटे जिले में भी देखते हैं कि जो हमारे पास केसेस आए वो तौबा करने वाले केसेस थे। इस जिले में भी हमने देख लिया, और कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप के केसेस हैं। 38 साल की महिला, आज जो हमारे पास एक केस दुख देने वाला आया, 48 साल की महिला 24-25 साल के या 28 साल के लड़के के साथ संबंध बनाकर बैठी है, जो पहले ही 4 बच्चों की मां है। तो ये समाज को किस ओर ले जा रहे हैं, क्या दिशा दे रहे हैं। ऐसे ही 2 केसेस हमारे पास जो आए, पति एक साइड है, उसके पास बेटी है, पत्नी दूसरी साइड है, उसने है कि लिव इन रिलेशनशिप के केसेस हैं। 38 साल की महिला, आज जो हमारे पास एक केस दुख देने वाला आया, 48 साल की महिला 24-25 साल के या 28 साल के लड़के के साथ संबंध बनाकर बैठी है, जो पहले ही 4 बच्चों की मां है। तो ये समाज को किस ओर ले जा रहे हैं, क्या दिशा दे रहे हैं। ऐसे ही 2 केसेस हमारे पास जो आए, पति एक साइड है, उसके पास बेटी है, पत्नी दूसरी साइड है, उसके पास 8 वर्ष का बेटा है। माँ अपने बेटे को मिसगाइड करती है पापा के खिलाफ, दादी दादा के खिलाफ। बेटी जो 18-15 साल की है, 16 साल की है, वो रियलाइज करती है कि मेरी मदर गलत कर रही है। तो आज हमने ये तय किया कि सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत एसडीएम साहब को हमने निवेदन किया है कि उसकी प्रोसीडिंग इस दृष्टि से लें कि उस दादा दादी ने जो अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दी हुई थी, वो दादा दादी को वापस दिलाएं, और अपनी कस्टडी में दादी जो है, दादी और दादा, पोती को रखें। और पोती भी बहुत खुश होकर यहाँ गई, वो वाकई अपनी दादी दादा के पास रहना चाहती थी, क्योंकि दोनों बच्चे अपने माता पिता की जंजाल से दुखी हैं। दोनों कहीं अटैच्ड हैं, कहीं अपने बच्चों को एक दूसरे से मिलने नहीं देते। और बच्चा, क्योंकि लड़का छोटा था और वो अभी एहसास नहीं कर पा रहा, 8 साल का था,
कि मुझे क्या करना है, तो उसको हमने माता के पास ही छोड़ा है। और दोनों पति पत्नी को दादा दादी के जायदाद से बेदखल होने को कहा है कि एक्ट के अनुसार दादा दादी की मर्जी है, वो अपने बेटे और बहू को रखें या ना रखें। पोती को वो रखना चाहते थे तो वो रख रहे हैं। इस प्रकार के केसेस बहुत दुख देते हैं, क्योंकि हम अक्सर ये पढ़ते सुनते थे कि गांव में अभी भी संस्कार, शिक्षा और परिवारों का जोड़ बाकी है, परंतु आज 2 केसेस को देखकर वो लगता नहीं था। रीजन क्या मानते हैं कि गांव की जो इतनी जो हवा में तब्दीली हुई है, क्या रीजन मानते हैं कि किस वजह से हुई है? इंडिपेंडेंट होना, अपने आप को एम्पावरमेंट के नाम पे इंडिपेंडेंट करना, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। इंडिपेंडेंस की या एम्पावरमेंट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, उससे भटक गई हैं महिलाएं। जो महिलाएं कहती है हम इंडिपेंडेंट हैं, काम कुछ नहीं कर रही। जो 2 केसेस मैंने आपको बोले, दोनों में महिलाएं कोई काम नहीं करती हैं, हाउस वाइफें हैं, परंतु अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहती हैं कि पति से हम इंडिपेंडेंट हो। जब मंशा देखी गई, सबूत खंगाले गए, व्हाट्सएप चैटें खंगाली गई, तो वो कहीं ना कहीं अपने इंडिपेंडेंस के नाम पे संबंधों में दिखी, जो कि समाज की दृष्टि से और बच्चों की दृष्टि से अच्छा नहीं है। उनका बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, वो जो जहां पर रिश्तों में बंधी हैं, बच्चे उस रिश्ते में क्या कहेंगे। अभी हाल ही में आप लोगों ने मीडिया में भी 2-3 दिन पूर्व देखा, बहुत चल रहा है। एक महिला ने शिकायत लगाई है कि मेरे लिव इन रिलेशन वाले आदमी ने, पति भी अब उसको नहीं कहती है, वो मेरे साथ लिव इन वाले आदमी ने अब मेरी 16 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया और 376 लगवाया है। मैं पहले से ही आगाह कर रही हूं, आप लोगों के साथ लिव इन ही वही लोग करते हैं जो ये देखते हैं आपकी 12, 13, 14 साल की बेटी है और आप अपने पति से अलग हैं, डिवोर्सी हैं या पति की डेथ हो गई है। अक्सर नजर आपके ऊपर वही लोग रखते हैं। ये महिलाओं को हम बार बार कहते हैं कि इस बात से आप अवगत रहिए, आगाह रहिए, संभल कर रहिए, परंतु वही केस हमें आज देखने को मिले। हेलो जी, मैंने आपकी पूरी हियरिंग सुनी है। इसमें लबोलुआब ये लगता है कि जो सशक्तिकरण के नाम पे, जैसा आप कह रहे हो, कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। अभी एक बड़ा अजीब सा मामला आया है 2-3 दिन पहले। दिल्ली में एक जज ने ही, जो प्रथम दृष्टया कहा जा रहा है, सुसाइड कर लिया। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए और जैसे आज मामले सामने